बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह में जब उठा तो मेरे दोस्त की कॉल आई और वो बड़ा हैरान था कि कल रात से मेरे साथ अजीब वाक़यात हो रहे हैं। उसने कहा कि गुज़श्ता रात में अजरक वाली नंबर प्लेट अपने मोटरसाइकिल पर आवेज़ा करके घर वापस आया हूँ, उसके बाद मेरी ज़िंदगी ही बदल गई है। मैंने पूछा वजह क्या है, क्यों अजरक वाली नंबर प्लेट आपने लगवाई है? तो उसने बताया कि सिंध हुकूमत ने एक फरमान जारी किया है कि जो भी मोटरसाइकिल और कार जिस पर अजरक वाली नंबर प्लेट नहीं होगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बड़े जुर्माने आयद किए जाएंगे। खैर गुज़श्ता रोज़ वो उसने अजरक वाली नंबर प्लेट अपने मोटरसाइकिल पर लगवाई और घर आके सो गया। सुबह जब उठा तो बड़ा हैरान था क्योंकि उसके घर में बिजली आ रही थी और एसी उसके कमरे का चल रहा था। उसने बाहर आके अपनी बीवी को पूछा कि क्या वजह है, आज लोड शेडिंग नहीं हुई? तो उसकी बीवी ने कहा कि सुबह से तो लोड शेडिंग नहीं हुई है। बड़ा हैरान हुआ। उसके बाद उसने अपनी वाइफ को कहा कि मुझे कैन दे दो ताकि मैं बाहर से जाके पानी लेके आ जाऊँ, पानी तो होगा नहीं घर में। तो उसकी बीवी ने उसको मजीद हैरान करते हुए कहा कि सुबह से तो पानी आ रहा है। उसे जैसे नलका खोला तो झील का मीठा शहद की तरह का पानी आ रहा था उसके घर में। वो और हैरान हुआ। उसके बाद उसने अपनी बीवी को कहा कि अच्छा सिलेंडर दे दो क्योंकि गैस नहीं होगी और तुम कल रात को ये कह रही थी कि सिलेंडर ख़त्म हो गया है, तो मैं बाहर से गैस भरवा के ले आता हूँ ताकि तुम नाश्ता बनवा दो। तो उसने कहा कि नहीं, सुबह से तो गैस भी आ रही है। वो और ज़्यादा हैरान हुआ। खैर वो तैयार होकर अपनी इसी हैरत के समुंदर में गोते खाते हुए मोटरसाइकिल निकाली, अजरक वाली नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल बाहर निकाली। तो जैसे वो रंगी टाउन की सड़कों से बाहर की तरफ निकला, जो कि खड्डों से भरपूर सड़कें होती हैं और मुंजो दाड़ों का मंजर पेश करती हैं, तो वो हैरत में रह गया कि बाहर निकलते हुए उसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो यूरोप की तरक्की याफ्ता शहर की सड़क पर मौजूद है। वो हैरान होते हुए अपने ऑफिस की जानिब रवां था कि रास्ते में जहां कहीं भी सिग्नल आ रहे थे वहां पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार खड़े हुए थे और उसको सलूट करते जा रहे थे। रास्ते से उसने पेट्रोल डलवाने की कोशिश की, तो जब वो पेट्रोल पंप पे पहुंचा तो उसको आधी कीमत के ऊपर पेट्रोल मिला। वो हैरान था कि कल तक जो कीमत थी उससे आधी कीमत पर मुझे पेट्रोल कैसे दे सकता है पेट्रोल वाला। खैर वो ऑफिस की तरफ रवा दवा था, तो जैसे वो ऑफिस में अपनी मोटरसाइकिल पार्क करता है और अपने ऑफिस की तरफ जाता है तो चौकीदार से लेकर सीईओ तक जो उसको वेलकम करने के लिए ऑफिस के गेट पे मौजूद है और सब ने उसका इस्तकबाल किया और उसके टेबल तक उसको आके छोड़ के गए। और जब वजह उसने अपने सीईओ से मालूम की कि ये कल रात से ये मेरे साथ अजीब वाकयात हो रहे हैं, तो उसके सीईओ ने उसको उसकी वजह बताई कि कल रात से आपने जो अजरक वाली नंबर प्लेट लगवा ली है तो आपकी ज़िंदगी बदल गई है, आपके तमाम मसाइल हल हो चुके हैं। अब आपकी सड़कें वो पक्की हो चुकी हैं, कराची की बदअमनी ख़त्म हो चुकी है, बेरोज़गारी ख़त्म हो चुकी है, महंगाई को कंट्रोल कर लिया गया है, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर वो किसी भी तरक्की याफ्ता यूरोपीय ममालिक के शहर की तरह का हो गया है, तो आपके तमाम मसाइल वो हल हो चुके हैं। तो अब उसको पता चला है कि अजरक की नंबर प्लेट लगाने से उसकी ज़िंदगी में कितनी वाज़े तब्दीली आ गई। वो अकल के अंधो, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि सिंध हुकूमत को इस तरह के बेवकूफ़ाना किस्म के मशवरे कौन देता है। क्या वजह है कि भाई वो अजरक वाली नंबर प्लेट लगाने से कराची की आवाम की ज़िंदगी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? उसमें अजरक लगी हुई हो या कराची का नक्शा बना हुआ हो या पाकिस्तान का नक्शा बना हुआ हो या कायदे आज़म का मज़ार बना हो, क्यों सूबे को आप तासुबियत की तरफ लेके जा रहे? क्या सिंध के या कराची के अवाम वही हैं जो अजरक से रिलेट या अजरक की तहजीब के साथ चल रहे होते हैं? उसके अलावा कोई यहाँ पर नहीं रहता? क्या पंजाबी, पख्तून, उर्दू स्पीकिंग यहाँ पे नहीं रहते? क्या सराइकी यहाँ पर नहीं रहते? या दूसरे कौमियत के लोग यहाँ पे कराची और सिंध में नहीं रहते? एक मोटरसाइकिल और रक्शे वाला एक पंचर लगाने के उसके बाद पैसे नहीं होते हैं, उस पर 800,000 रुपए की और 1500 रुपए की एक नंबर प्लेट का और हजार आप लोगों ने डाल दिया है। और इससे पाकिस्तान और बिलखुसूस कराची की आवाम को क्या फर्क पड़ेगा यार? क्या ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे? आपने पैदागिरी का एक नया सिस्टम दे दिया है। चौकों और चौराहों के ऊपर वो पुलिस एहलकार खड़े हुए होते हैं और वो धमकी दे दे के कि आपका चालान काट दिया जाएगा क्योंकि आपने अजरक वाली नंबर प्लेट नहीं लगाई। तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा भाई? आप क्यों ऐसे फैसले करते हैं जिसमें सिर्फ तासुबियत और लोगों के जो जज्बात हैं उसको मजरू करना होता है? और इन चीजों के करने से कराची की आवाम को क्या फायदा होगा? क्या कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो जाएगा? क्या कराची की सड़कें का हाल जो है वो बेहतर हो जाएगा? क्या बदअमनी जो है, बेरोजगारी जो है, महंगाई जो है, वो सब सही हो जाएंगे? वहां पर एक वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, एक साइकिल सवार, वो कुछ चीजें बेचने वाला रॉन्ग साइड से साइकिल रगड़ कर लेके आ रहा है, पैदल है, साइकिल चला के भी नहीं लेके आ रहा। उसको 500 रुपए का यार तुमने चालान दे दिया पुलिस वालों ने और फेंक के जा रहे हैं। मतलब कौन से मुआशरे में इस तरह का निजाम होता है जहां पर पुलिस एहलकार एक गाड़ी में बैठा हुआ है और उसकी वीडियो बना रहा है, उसके बाद उसका चालान उसके मुंह के ऊपर फेंक के जा रहा है और वो बोल रहा है कि भाई मेरे पास दूध खरीदने के पैसे नहीं है और तुम जो मुझे 500 रुपए का चालान मुझे दे रहे हो, मैं कहां से भरूंगा? लेकिन उसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। इनको अजरक की नंबर प्लेट चाहिए सिर्फ, उससे कराची के तमाम और पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। मेरे ख्याल में सिंध हुकूमत को पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। नंबर प्लेट चेंज करने से कुछ भी नहीं होगा मेरे भाइयों। मसाइल हल नहीं हो रहे हैं, एक नया मसला खड़ा करके रख देते हैं यार। खैर इसी दुआ और उम्मीद के साथ के इन हुक्मरानों को
वो अकल आ जाए और पाकिस्तान की और बिलखुसूस कराची की आवाम की कोई सुनवाई कर सके। अपने मेज़बान राय रसूल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।